संपत्ति अधिकांश समय परिवार के सदस्यों के बीच विवाद का विषय रही है। पिता और उसके बच्चों के बीच संपत्ति का बंटवारा समस्या पैदा कर सकता है अगर पिता को चुनाव करना पड़े और बंटवारा बराबर न हो। संपत्ति के मामलों में समय पर कानूनी सलाह लेना और सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना हमेशा उचित होता है। पिता को अपनी संपत्ति से संबंधित अधिकार का प्रयोग कानून के प्रावधानों के अनुसार करना होगा। पहला है वैधानिक कानून और दूसरा है व्यक्तिगत कानून। अगर पिता के पास खुद अर्जित संपत्ति है तो वह उससे निपटने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उसके बच्चों को उसके जीवन काल में उस पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह बिना वसीयत छोड़े मर जाता है तो सभी बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में इसे पाने के हकदार हैं। हालांकि यदि संपत्ति पैतृक है तो वह अपनी इच्छानुसार उसमें स्वतंत्र रूप से हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि उसके सभी बच्चों का उस संपत्ति में हिस्सा होता है और उसके बेटे उसमें बंटवारे का दावा कर सकते हैं। स्वार्जित संपत्ति क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति स्वयं के संसाधनों से खरीदा गया एक उपहार के रूप में। वसीयतनामा दस्तावेज के माध्यम से, जैसे वसीयतनामा, कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त अर्थात विभाजन के बाद प्राप्त पैतृक संपत्ति का हिस्सा या कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अर्जित किसी अन्य संपत्ति का हिस्सा। जब किसी हिंदू की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार हस्तांतरित हो जाती है और ऐसी संपत्ति जो कानूनी उत्तराधिकारी के हाथों में आती है वह उसकी स्वार्जित संपत्ति बन जाती है। पिता की स्वार्जित संपत्ति का वितरण। एक पिता को यह अधिकार है कि वह अपनी स्वार्जित संपत्ति अन्य बच्चों को छोड़कर अपने एक पुत्र को दे दे। उसके जीवनकाल में उसके बच्चों को इस संपत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। वह इसे उपहार या वसीयत के जरिए अपने एक बेटे को दे सकता है। हालांकि अगर किसी दूसरे बेटे ने पिता की स्वार्जित संपत्ति की खरीद में योगदान दिया है और वह अपना योगदान साबित कर सकता है तो उसे उक्त संपत्ति पर अधिकार है। ऐसी स्थिति में पिता स्वार्जित संपत्ति को उस बेटे को छोड़कर किसी एक बेटे को नहीं दे सकता जिसने योगदान दिया है। पैतृक संपत्ति क्या है? वह संपत्ति जो पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रूप से चली आ रही हो, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। संपत्ति 4 पीढ़ियों पुरानी होनी चाहिए। व्यक्ति को वंशज के रूप में संपत्ति विरासत में मिलती है। पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति बन जाती है। माता, चाचा, दादी या किसी अन्य रिश्तेदार से विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं है। उपहार या वसीयत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति पैतृक नहीं होती। पिता की पैतृक संपत्ति का वितरण। पैतृक संपत्ति में सभी बेटों का जन्म से ही अधिकार होता है और इसलिए पिता किसी एक बेटे को पैतृक संपत्ति नहीं दे सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के बाद बेटियां भी सहदायक हैं और उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार है। पिता अपनी पैतृक संपत्ति को किसी एक बेटे को स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकता। हिंदू कानून में पैतृक संपत्ति को केवल संकट या धार्मिक कारणों जैसी कुछ स्थितियों में ही उपहार में दिया जा सकता है। अन्यथा पैतृक संपत्ति को अन्य सभी को छोड़कर किसी एक बच्चे को नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम और ईसाइयों के लिए पैतृक संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है। मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ के तहत अनुमत सीमा के अनुसार संपत्ति एक बेटे को दी जा सकती है। ईसाइयों के लिए अधिग्रहण के तरीके के बावजूद संपत्ति को स्वार्जित माना जाता है और अधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार शासित होते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।